हमारे YouTube चैनल एग्जामेट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब मजे में होंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो को जाकर नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन बताऊँगा, आप वीडियो को पॉज करके उस दिए गए आंसर से अपने आंसर को मैच करिएगा और हमें लास्ट में कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही निकले अभी तक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। ऑप्शन 2, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। ऑप्शन 3, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो हमें ये बताना कि उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देने में। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के राज थे। ऑप्शन ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ऑप्शन बी, कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे। ऑप्शन सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। और ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर डी, उपयुक्त तीनों। ये तीनों ही कारण थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के राज थे। याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में इसकी पूछने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडुचेरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ऑप्शन 2, पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो फ्रेंड्स, उपयुक्त में से कौन सा सही हमें ये बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर ए, मतलब केवल एक जो है जो वो सही है। मतलब पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे और कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ऐसे कौन कौन से देश थे जिन्होंने भारतीय व्यापार पर जो है समय समय पर प्रवेश किया भारत के अंदर। तो ऑप्शन 1 अंग्रेज, ऑप्शन 2 डच, ऑप्शन 3 फ्रांसीसी, ऑप्शन 4 है पुर्तगाली। तो हमें निम्न विकल्प में से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित करना है कि कौन पहले आया था, कौन उसके बाद आया था, यह हमें क्रम बताना है। तो ऑप्शन ए है कि 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 4 2 1 3, ऑप्शन सी है 3 4 2 1, ऑप्शन डी है 2 3 4 1। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा वो है आंसर बी, यानी 4 2 1 3। यानी 4 2 1 3 के हिसाब से कौन सबसे पहले आया था। पहले पुर्तगाली आया था, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे और सबसे लास्ट में जो आए थे वो हमारे फ्रांसीसी आए थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफी एग्जामों में ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर है बिहार ऐसा राज्य था जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। ऑप्शन ए द अल्मेडा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी डुप्ले, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वह आंसर है द अल्मेडा। जो थे नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी जिसके द्वारा चलाई गई थी वो कौन थे, द अल्मेडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। ऑप्शन है गैस्पर कोरिया, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी जमोरिन, ऑप्शन डी अल्मेडा। फ्रेंड्स, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफी एग्जामों में ये पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसका आंसर होगा आंसर सी, यानी जमोरिन जो था वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें गलत बताना है। ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने 1499 यानी 1499 में गोवा पर कब्जा किया था।
ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ऑप्शन सी, पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 यानी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ऑप्शन डी, डुबले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो है आंसर ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, 1499 नहीं 1498 में किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? दुर्ग यानी किले। ऑप्शन ए, सूरत में। ऑप्शन बी, कोच्चिन में। ऑप्शन सी, गोवा में। ऑप्शन डी, पांडुचेरी में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, गोवा में, जो था पुर्तगालियों ने किसका, दुर्ग का निर्माण किया था, दुर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी कौन सी? ऑप्शन ए, बांदेल। ऑप्शन बी, चिनसुरा। ऑप्शन सी, हुगली। ऑप्शन डी, श्री रामपुर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, हुगली। याद रखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हुगली जो था फैक्ट्री ऐसी थी जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ऑप्शन बी, डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ऑप्शन सी, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर भारत में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ऑप्शन डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो है आंसर बी, डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किस भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसको भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था? तो हमें ये बताना है। ऑप्शन ए, लिवेंट कंपनी। ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन डी ऑप्शन सी है डी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ऑप्शन डी है ऑस्टेंड कंपनी। तो काफी लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी देंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर है ए, यानी लिवेंट कंपनी पहली ब्रिटिश कंपनी थी जिसको व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए, अकबर। ऑप्शन बी, जहांगीर। ऑप्शन सी, शाहजहां। ऑप्शन डी, औरंगजेब। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो है आंसर बी, जहांगीर। जहांगीर के कार्यकाल में जो था भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन 1, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन 2, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का मसला। ऑप्शन सी, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला। ऑप्शन 4, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वह है आंसर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण ही जो था प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने असफल रहे क्योंकि? ऑप्शन ए, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। ऑप्शन 2, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ऑप्शन 3, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद करते थे। ऑप्शन 4 है, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो है आंसर बी, अंग्रेजों की जो फौज थी वो शक्तिशाली थी, इसलिए जो फ्रांसीसी थे वो शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे यूरोपियन कंपनी के आगमन से संबंधित। मैंने लगभग सभी क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही हमारे बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि हमारे वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।